चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मोदी, पर्चा होगा रद्द। तमिलनाडु आपने देखा होगा। आज का विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनका पर्चा जो है वो रद्द हो सकता है। बड़ा सवाल है, इसी पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आप लोगों को याद होगा, अभी सूरत में चुनाव हुआ। सूरत में चुनाव आप सबने देखा। वहाँ के जो लोकसभा के प्रत्याशी थे भाजपा के मुकेश दलाल, वो किस तरीके से निर्विरोध निर्वाचित हुए, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे नीलेश कुंभाणी, उनका पर्चा किस तरीके से खारिज हुआ और वो कैसे लापता हो गए, और कांग्रेस नेताओं ने इलेक्शन कमीशन तक में शिकायत करी। सब कुछ आपके सामने है। पिछले वीडियो में हमने इस बारे में आपको सब कुछ विस्तार से बता भी दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप लोग देख रहे हैं, वो जेल में रह करके अपना मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है उसको पूरा कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, हालांकि बार बार उनसे दबाव डाला गया कि इस्तीफ़ा दें। तमाम जनहित याचिकाएं जो हैं वो डिफरेंट कोर्ट्स में दाखिल की गई कि वो जेल में रहकर मुख्यमंत्री कैसे रह सकते हैं, लेकिन संविधान उनको इस बात की इजाज़त देता है। बार बार उन्होंने ऐसी बात को कहा और इसी बात को लेकर के वो आज तक अपने मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। और अब उनकी पत्नी भी तमाम रैलियों में, सुनीता केजरीवाल भी देखी जा रही हैं, बहुत सक्रिय रह करके वो मुख्यमंत्री का जो एक रोल होता है, उनकी पत्नी का जो एक रोल होता है, उसको महत्वपूर्ण तरीके से पत्नी के रोल को वो निभा रही हैं। आप लोगों को याद होगा, आचार संहिता का उल्लंघन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चुनाव में, और लोकसभा के चुनाव जो इस वक्त चल रहे हैं उनमें भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। आपको याद होगा, राहुल गांधी जो हैं उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की, और उनकी मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी थी उसको लेकर के उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, और गुजरात की एक अदालत ने उनको 2 साल की सज़ा सुना दी। उनको जब सज़ा सुना दी तो बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा। बहुत जल्दी में, आनन फानन में, कुछ ही कहेंगे घंटों में उनकी जो लोकसभा की सदस्यता थी वो लोकसभा स्पीकर ने उनको ख़त्म कर दिया। उनको जो आवास मिला था सरकारी, उसको खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। तमाम उथल पुथल मची। हार कर लास्ट में वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली और उनकी जो सदस्यता थी सांसद की, उसको बहाल किया गया। कितनी तेज़ी से घटनाक्रम घटा था आप सब लोगों ने देखा है। किसी भी बात में आप लोग नए नहीं हैं। आप लोगों को मैं नहीं समझता कि दोबारा से बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था। आप सब लोग शुरू से सब कुछ वॉच कर रहे हैं। इसी घटनाक्रम में ताज़ा मामला आया है, और मामला जो है आचार संहिता से जुड़ा है। मामले को एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि मामला क्या है। एक एडवोकेट हैं आनंद एस जोगले, उन्होंने एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, और उन्होंने याचिका में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीलीभीत में जो भाषण दिया 29 तारीख को, उस भाषण में उन्होंने जो है 9 अप्रैल को उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने स्पष्ट तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने राम के नाम का सहारा लिया, उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर करारा प्रहार किया, और उस सब में वो जाति और धर्म का उल्लेख उन्होंने जो किया वो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इसका ब्रीफ जो है वो ये है कि हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पर उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में एक भाषण के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। और उन पर ये जो आरोप है, वोट मांगते समय कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं और सिख देवी देवताओं का उन्होंने संदर्भ लिया है, ऐसा उन पर आरोप है। वकील सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आनंद एस जोगले, उनके द्वारा एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की उन्होंने अपील की है, मांग की है। 9 अप्रैल को पीलीभीत में उन्होंने भाषण दिया था जिसमें विपक्षी पार्टियों को प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारतीय विपक्षी पार्टियों ने हमेशा अयोध्या में राम मंदिर जो है उसका हमेशा उसको विवाद बनाया है, उससे नफरत की है। प्राण प्रतिष्ठा का उनको निमंत्रण दिया गया, उसको उन्होंने ठुकरा दिया। और राहुल गांधी जो हैं बार बार ये कहते हैं कि हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं, जबकि शक्ति जो है वो सब जानते हैं हिंदू धर्म में शक्ति किसको कहा गया है। तो उन्होंने इस तरीके से जो बातें इस याचिका में कही गई हैं, सबका उल्लेख किया गया है कि उन्होंने बार बार जाति और धर्म का उन्होंने उल्लेख किया है, और बार बार जाति और धर्म के नाम पर उन्होंने वोट मांगे हैं। तो याचिका जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में डली हुई है। इस पर फैसला आना है, सोमवार को इसकी सुनवाई होनी है। बहुत महत्वपूर्ण ये विषय रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस याचिका पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो सुनवाई है उसमें लगातार जो है देरी का भी आरोप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखेंगे तो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अखबार, टीवी चैनल्स में ये कहा जा रहा है कि इसमें देरी हो रही है, इसको जल्दी होना चाहिए। क्योंकि एक बार जब चुनाव हो जाएगा तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। चुनाव से पहले इसकी सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए और चुनाव से पहले इसको देखा जाना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मसला जो है आपके सामने है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी की अगर राहुल गांधी की बात करें तो उन पर मोदी सरनेम केवल उन्होंने बोला था, और आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि मोदी ही ऐसा क्यों करते हैं,
सारे मोदी ऐसे क्यों होते हैं, इस तरीके का कुछ उन्होंने विवादित जो है वो टिप्पणी उन्होंने की थी, जिस पर गुजरात के नेता हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। राहुल गांधी को सज़ा हुई। ओम बिरला साहब लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता को निष्कासित कर दिया था उनकी सज़ा का हवाला देते हुए, क्योंकि कोई भी ये रूल है, कोई भी जो जनप्रतिनिधि है अगर वो सज़ा पा जाता है जिसकी एक सीमा निर्धारित करी गई है, उस 2 साल की जो सीमा कम से कम उसमें बताई गई है, तो 2 साल की कम से कम कोई सज़ा पा जाता है तो वो किसी भी जो जनप्रतिनिधि जो है वो अपने संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता, उसको वहाँ से हटना ही होगा, ऐसा नियम है। तो इसी नियम का हवाला देते हुए उन्होंने जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने राहुल गांधी को तत्काल जो है लोकसभा के जो सदस्य थे वहाँ से उनको बर्खास्त कर दिया था, उनको घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। घर खाली भी हुआ था उनका, और पूरे देश ने वो घटनाक्रम देखा था। एक तरफ तो वहाँ पर राहुल गांधी वाले मसले पर अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई गई थी कि सारा काम बहुत जल्दी आनन फानन में हुआ था, और दूसरी तरफ अगर बात करें मोदी जी की तो वहाँ पर सब कुछ इतना देरी से हो रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर मांग उठने लगी है, अखबार टीवी चैनल्स के माध्यम से भी मांग आ रही है कि इस मामले में देरी क्यों, चुनाव से पहले मामला क्यों नहीं निपटाया जा रहा है। तो खैर आज के वीडियो में इतना ही, जो भी कुछ होगा आपको उससे अपडेट कराते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और अपना प्यार सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें फॉलो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।